दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल दृष्टि फार्मा। तो आज मैं आपको कुछ नया बताऊंगी जिसमें मैंने सोचा है कि मैं ये बताऊं एक जनरल पर्पस से, यानी कि हर किसी को पता होना चाहिए, चाहे वो मेडिकल फील्ड का है या नहीं है। तो देखते हो ना कि अगर कोई अननोन आपको मिल जाए, मान लो आपने फार्मा किया है, तो वो कोई पूछ ले आपसे कि ये डीआरएक्स क्या है, तो तब आप उसे बता सकते हो कि ये फार्मासिस्ट के बारे में होता है। मतलब जो मैं अभी अपनी वीडियो में आपको अच्छे से समझाऊंगी, तो वो चीज़ें आपको बतानी है। तो एक तरीके से देखो, पता होना चाहिए डी फार्म वाले को भी, बी फार्म वाले को भी, एम फार्म, फार्म डी सभी को। ठीक। तो एक तरीके से मेरा ये पर्पस है, मैं आपको अच्छी तरीके से बताऊं जो हर कोई आपको नहीं बताएगा कि भाई उसे क्या मतलब पड़ी है कि मैं आपको बताऊं, क्या मिलेगा इससे। बट मैंने सोचा कि मैं आपको अच्छे से बताऊं। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसके बारे में सारी चीज़ें बताना। इससे पहले मैं ये भी बता दूं कि हमारे डी फार्मा फर्स्ट ईयर के, सेकेंड ईयर के और एग्जिट एग्जाम के लिए जितने भी एमसीक्यू वगैरह है, कम्युनिटी पोस्ट पे प्रॉपर नोट्स, वो सभी आपको हमारे टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएंगे और प्रॉपर वीडियो के साथ, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो अब हम इसके बारे में स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जो डीआरएक्स होता है ये शॉर्ट फॉर्म होता है, यानी कि एब्रीविएशन, शॉर्ट फॉर्म है किसके लिए? फार्मासिस्ट के लिए। ठीक है। और जैसा कि आप देख सकते हो पिक्चर में भी, जिस अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया है। और डॉक्टर जो है वो एब्रीविएशन होता है, शॉर्ट फॉर्म होता है किसके लिए? मेडिकल डॉक्टर। और या फिर कोई भी प्रोफेशनल है जो जिसने क्या किया है, डॉक्टरेट किया हुआ है, जैसे कि जो पीएचडी करते हैं, और हमारे जो मेडिकल फील्ड में जो एमबीबीएस करते हैं, तो ये सब अपने नाम से पहले क्या लगाते हैं? डॉक्टर। तो जो सिर्फ फार्मासिस्ट होता है वो ही डीआरएक्स लगा सकता है। ठीक है। उसके अलावा क्या होता है, इस यहाँ पे जो डीआरएक्स है उसको डिग्री चाहिए होती है किसमें? फार्मेसी में। जैसे बी फार्म हो गया, एम फार्म हो गया, या फिर फार्म डी हो गया। ठीक है। यानी कि कह सकते हैं कि डी फार्मा वाले को नहीं लगाना चाहिए, बट फिर भी सब लोग लगाते हैं डीआरएक्स। ठीक है। तो किसको लगाना चाहिए? बी फार्म, एम फार्म और फार्म डी वाले को। और डॉक्टर, डॉक्टर के लिए क्या होता है? सिर्फ एक मेडिकल डिग्री चाहिए होती है, यानी कि बोल सकते हैं या तो बीडीएस करा हो, बीएएमएस आयुर्वेदा से किया हो, वो भी डॉक्टर लगाएगा। होम्योपैथी से किया है, या फिर और सर्जन है, तो वो सब अपना डॉक्टर लगाते हैं अपने नाम से पहले। तो ये हो गया डिफरेंस, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये डीआरएक्स जो है फार्मासिस्ट ही लगाएगा। इसके अलावा ये भी देखो, मैंने एक तरीके से पूरा अच्छे से बताया है कि डीआरएक्स में, अब देखो जब वही वो फार्मासिस्ट लगा रहा है, तो वो क्या किस पे फोकस करेगा? सेफ इफेक्टिव यूज होगा किसका? मेडिकेशन का, यानी कि जो वो मेडिसिन दे रहा है, पेशेंट को दे रहा है, तो वो अच्छे से उसका सेफ और इफेक्टिव यूज पता करेगा कि भैया अगर मैं ये दवा, अगर पैरासीटामोल दे रहा हूँ बुखार के लिए, तो हाँ ये बुखार में ही दे रहा हूँ, या फिर कहीं उसको कोई और दिक्कत है, मैं कोई और सी दवा दे दूँ। और अच्छे से पेशेंट के साथ काउंसलिंग करेंगे कि पेशेंट दवा ले भी रहा है टाइम पे, या फिर अगर नहीं ले रहा है तो उसको क्या उससे नुकसान होगा, अगर वो ले लेता है तो वो कैसे ठीक हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें भी हम देखेंगे। और इसमें और क्या देखेंगे हम? देखो, डॉक्टर, डॉक्टर क्या करते हैं, वो कहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं? जो एमबीबीएस वगैरह करते हैं वो डायग्नोसिंग डायग्नोसिंग के लिए, यानी कि चेकअप के लिए, ट्रीट करने के लिए, कोई भी मेडिकल कंडीशन, यानी कि कोई भी बीमारी है तो वो क्या करेंगे? उसका चेकअप करेंगे। तो यानी कि हमें यहाँ से पता चला कि जो फार्मासिस्ट है वो डीआरएक्स लगाएगा और सेफ और इफेक्टिव यूज देखेगा मेडिकेशन का। और डॉक्टर अपना चेकअप वगैरह करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे, सर्जरी वगैरह परफॉर्म करेंगे। ठीक है। एक हमारा ये डिफरेंस ये भी हो जाता है, थर्ड डिफरेंस। उसके बाद देखो क्या होता है कि जो डीआरएक्स जो होता है ना, वो ही लगा सकता है जो किसमें? मेडिकेशन में स्पेशलाइजेस है, यानी कि या तो वो कोई फार्माकोलॉजिस्ट है ना, या फिर फार्मास्यूटिकल से उसने एम फार्म किया हुआ है। तो वो लोग क्या करते हैं, अच्छे से मेडिकेशन में, थेरेपी मैनेजमेंट में स्पेशलाइज होते हैं, यानी दवा का ट्रीटमेंट अच्छे से मैनेज करते हैं कि कौन सी दवा से कैसा इलाज हो सकता है। या फिर फार्मास्यूटिकल केयर में, यानी कि जितने भी हमारी डोजेज फॉर्म होती है, जैसे टैबलेट कहीं पे बन रही है तो उसकी अच्छे से केयर, उसके उसका क्वालिटी कंट्रोल, तो वो लोग भी क्या? डीआरएक्स लगाते हैं। और डॉक्टर की भैया इनका रोल कहाँ पे होता है? ब्रॉड मेडिकल प्रैक्टिस होती है, इंक्लूडिंग डायग्नोसिस,
ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, तो मतलब हम ये अलग कर सकते हैं। इन पॉइंट से हम ये पता चल गया है कि फार्मासिस्ट वर्ड किसके लिए है, वो डीआरएक्स लगाएंगे। ठीक है, वो सिर्फ मेडिकेशन पे ध्यान देंगे, ना कि किसी पेशेंट को एडवाइस करेंगे कि भाई तुम्हारी बीमारी ये है, तुम्हारी बीमारी ये फैल गई है। हमें फालतू बात नहीं करनी, सिर्फ हमें दवा से कैसे ठीक होंगे, दवा से कितनी डोज दी जाएगी, हमें इस बारे में उनसे बात करनी होती है। ठीक है, उसके बाद देखो ये एक और पॉइंट है यहाँ पे कि जो डीआरएक्स है यानी कि जो फार्मासिस्ट है, जो अपने नाम से पहले डीआरएक्स लगा रहे हैं, वो क्या कर सकते हैं कि वो मेडिकेशन भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, बट सिर्फ कुछ एरिया में। डिपेंड करेगा रेगुलेशन की, उस एरिया में अगर मानो कोई जैसे रूरल एरिया है, वहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं है, तो वहाँ पे थोड़ा राइट बन जाता है फार्मासिस्ट का कि वो मेडिसिन दे दे। अदरवाइज डॉक्टर ही मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करेगा, तभी फार्मासिस्ट देगा। ठीक है, और क्या, और डॉक्टर के पास फुल अथॉरिटी होती है कि वो प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, यानी लिख सकता है मेडिसिन कौन सी देनी है। और बहुत वाइड रेंज ऑफ मेडिकल प्रोसीजर, यानी कि जितनी भी सर्जरी है, जितना भी ट्रीटमेंट है, सब कौन कंडक्ट करता है, डॉक्टर, यानी कि जो एमबीबीएस करके जाते हैं। ठीक है, वो तो देखो एक तरीके से हमने ये 3-4 पॉइंट देखे जो जो है फार्मासिस्ट को और एमबीबीएस जो डॉक्टर हैं उनको अलग सेपरेटली बताते हैं कि क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में, और कौन डीआरएक्स लगाता है, कौन डॉक्टर। तो ये वीडियो सिर्फ एक नॉलेज के पर्पज से थी, और इसके अलावा हम सारे नोट्स जो है अपने चैनल पे अपलोड करते हैं। डी फार्मा फर्स्ट ईयर के, सेकेंड ईयर के भी स्टार्ट कर दिए हैं, और जल्दी बी फार्मा के भी स्टार्ट हो जाएंगे, और इसके प्रॉपर नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएंगे, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक यू।